नरेंद्र मोदी को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, आने वाला समय और ख़ासतौर पे 2026 इनके लिए कैसा रहेगा? 9 से ज़्यादा उनकी कुंडली में राजयोग है अच्छा। और मंगल बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि साल 2026-25 से बेहतर होगा नरेंद्र मोदी जी के लिए और मील का पत्थर साबित होगा। उनको राजनीति में चुनाव में बहुत बड़ा विजय प्राप्त होगा। अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं लोगों के दिमाग में। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, आने वाला समय और ख़ासतौर पे 2026 इनके लिए कैसा रहेगा? क्या कहती है कुंडली? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। अभी उनकी मंगल की महादशा नवंबर 2028 के एंड तक चलेगा और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में है, गुजरात में। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में वैशी योग है, पंचमहापुरुष योग है, 9 से ज़्यादा उनकी कुंडली में राजयोग है अच्छा। और मंगल बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि साल 2026-25 से बेहतर होगा नरेंद्र मोदी जी के लिए और मील का पत्थर साबित होगा। उनको राजनीति में चुनाव में बहुत बड़ा विजय प्राप्त होगा और उसके साथ-साथ विश्व में उनका डंका बजेगा। अगले प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं। साल 2026 से लेकर के 29 तक कोई निर्बाध रूप से हमें कोई परेशानी नहीं दिखती इनके क्रियाकलापों में, इनके पद प्रतिष्ठा में हानि की कोई योग नहीं दिखता। यानी कि प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे और 2029 में भी इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। जो मई 2029 में चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और उसमें भी मुझे विजय प्राप्त करते हुए दिखते हैं। हालांकि अभी बहुत लंबा वर्ष है, 4 वर्ष है, लेकिन अभी 2026 में उनका पताका, यश, कीर्ति का वह बहुत अच्छा से फहरेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है 2029 के मिड में। अच्छा, लेकिन 2026 में सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट हैंड कह लीजिए या लेफ्ट हैंड कह लीजिए, अमित शाह, उनका कैसा दिखता है 2026? अमित शाह जी की भी कुंडली जैसा मुझे याद है उनके हिसाब से 2026 उनके लिए चैलेंजिंग और सक्सेस दोनों होगा। अच्छा। सफलता का वर्ष होगा और चैलेंज का, और बहुत अच्छा वर्ष दिखता है अमित शाह जी की कुंडली में भी। अच्छे योग हैं, 2026 उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और आप ही की तरह तंत्र साधना भी करते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत सारी ये भी बातें हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं या उनको इस विजन से देखा जा सकता है कि नहीं? लगता है ऐसा कुछ 2026 में कि ऐसी कोई सीढ़ी या ऐसा कोई पहला स्टेप बने? 2026 में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता, हम्म। लेकिन उनकी कुंडली में राजयोग है, उत्तम राजयोग है। आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ कि साल 2014 से 44 तक का जो टाइम है उसमें निर्बाध रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। 6 अप्रैल 1980 का जन्म है भारतीय जनता पार्टी का और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाला वर्ष में 2 दशक जो है वह मुझे कंटिन्यूटी में बीजेपी ही दिख रही है, कोई और नहीं दिख रहा है। आपने तो पूरी तरह बिल्कुल, और आने क्लियर ही कर दिया एकदम। वाले कांग्रेस समय में 2 पार्टी सिस्टम होगा। हम्म। जो प्रादेशिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं अच्छा। वह धीरे-धीरे मर्ज करेंगी, एकजुट होंगी, मर्ज करेंगी और 2 पार्टी सिस्टम आने वाले समय में भारत में लागू होगा। और मुझे निर्बाध रूप से अभी नरेंद्र मोदी जी की ताकत में वृद्धि दिखता है, कमी नहीं दिखती। लेकिन आचार्य जी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं बिल्कुल साफ हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। देखिए 2 दशक के लिए यानी कि 20 साल। मैं किसी पार्टी का कोई विरोधी नहीं हूँ। मैं जो प्लानेट बोलता है वो बोलता हूँ। तो मेरे लिए सम्मानीय सभी पार्टियां हैं और मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी के न तो पक्ष में बोलता न खिलाफ बोलता। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वह ग्रह ग्रहों की चाल चाल के से हिसाब बोल रहा हूँ। जी। तो ग्रहों की चाल, राहुल गांधी जी के लिए क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी के क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहे हैं ना अब तो। संघर्ष बहुत ज्यादा है। हाँ। और चूंकि 19 तारीख उनका 19 जून उनका जन्म है, 19
72 का उनका जन्म है, 19 जून 1972 उनका जन्म है और उनका जन्म का अंक 1 है जिसका स्वामी सूर्य है और 2026 का टोटल योग निकाले तो उसका योग भी 1 आता है। तो प्रसिद्धि यश में कोई कमी नहीं है लेकिन सत्ता शासन अभी नहीं दिखता। अच्छा, और प्रियंका गांधी के लिए? प्रियंका गांधी जी की कुंडली पर अगर बात करें, तो अगर उनकी कुंडली की बात करें तो यश प्रसिद्धि उनकी है, इसमें कोई संशय नहीं है। हुँ, लेकिन अ, आपसी तनाव रहेगा भाई और बहन में आने वाले समय में और इसका फ़ायदा जो है वह पक्ष की पार्टी लेगी और वैचारिक रूप से जैसे कि आपने देखा बिहार में जो चुनाव हुआ, हुँ, उसमें राहुल गांधी जी की पूरी तरह से हार हुई। हुँ, तो हम 2027 में भी जो चुनाव देख रहे हैं, तो टोटल योग उसका 2 आता है जिसका स्वामी जो है वह चंद्रमा है हुँ, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 2027 में भी कोई बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस को मिलने नहीं जा रही है। अच्छा, तो इन सब कारणों से भाई और बहन में कौन बड़ा कौन बड़ा ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसके कारण महत्वाकांक्षा को लेकर के आंतरिक जो है वैचारिक कलह हुँ। जनता के सामने आएगी जिससे कांग्रेस पार्टी और कमज़ोर दिखती है, बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं दिखती। ये तो हमने पार्टियों की बात करी, लेकिन अगर भारत देश की बात की जाए, क्योंकि अभी यूएस ने काफ़ी सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं, रशिया के साथ काफ़ी कुछ रिलेशंस में चल रहा है। ऐसे में भारत को लेकर के अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, इकोनॉमी की बात करूँ, 2026 में क्या कुछ दिखाई देता है? 2026 में साइंस में कुछ बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम यश ख्याति बढ़ेगा, कोई बड़ा इन्वेंशन होगा हुँ, और भारत की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और मैं 2047 की बात नहीं कर रहा, मैं 2040 के अंत तक भारत जो है वह एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आएगी। अच्छा। यश, ख्याति, आर्थिक समृद्धि, हुँ, इन सब चीज़ों में भारत का प्रभुत्व बहुत बढ़ेगा। ठीक है, और ऐसा कहते हैं ना आचार्य जी कि अपनी 2026 का जो अगर देखें तो मुझे आने वाला समय में अगर बॉर्डर की बात करें तो उसमें तनाव बढ़ेगा। मैं उसी पे आ रही थी। हुँ, सैनिकों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। हुँ। यह भी संभावना है कि आने वाले समय में अ, स जो सिंदूर सिंदूर ऑपरेशन। ऑपरेशंस है वह पार्ट 2 भी हो सकता है, अच्छा। ऐसा योग है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, इंसान अपनी ताकत को समझे, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि दुश्मन की ताकत को भी समझना, आँकना उतना ही ज़रूरी है कि आस-पास के लोग उनका डिफेंस सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को लेकर के कोई ऐसा ब प्रेडिक्शन आपकी तरफ से? देखिए मैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सिंदूर जगह पर ऑपरेशन की बात बहुत आप जगह कर पर रहे हैं। प्रेडिक्शन किया हूँ हुँ, और 2025 के अक्टूबर से 2029 तक का जो पीरियड है, उसमें पाकिस्तान के और बांग्लादेश दोनों देशों में हुँ, मुझे कहीं न कहीं टूट दिखता है और पाकिस्तान के 3 टुकड़े और बांग्लादेश के 2 टुकड़े अच्छा। आगामी 3 से 4 सालों में मुझे दिखता है। 2026 में भी हो सकता है, हुँ, 2029 से पहले भी हो सकता है, 2029 के चुनाव से पहले मुझे यह चीज़ दिखता है। बांग्लादेश की बात आपने छेड़ ही दी है, तो बांग्लादेश पे बात करना तो ज़रूरी है। हाल-फिलहाल में क्या स्थिति है बांग्लादेश की? अभी एट प्रेज़ेंट क्या चल रहा है? इसको लेकर के सॉरी। आप ऑलरेडी कह ही रहे हैं कि बांग्लादेश का विभाजन जो है वो निश्चित है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश का विभाजन होगा हुँ, और बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि हुँ, मोहम्मद यूनुस हुँ, उनका समय बहुत अच्छा नहीं है, आने वाला समय उनके बर्बादी के होंगे। प्लानिटरी पोज़ीशंस के आधार पर आप देखें, हुँ, जो 1971 में उनका देश एक पृथक राष्ट्र बना है हुँ, और 1947 और 71 दोनों को कंबाइन करके उसकी प्लानिटरी पोज़ीशंस को देखें, हुँ, तो 2026 से वो योग संजोग बन रहा है कि बांग्लादेश में 2 पार्ट होगा अच्छा। और मोहम्मद यूनुस को हुँ, आने वाले समय में बहुत बड़े समस्या का सामना करना पड़ेगा। उनके देश में मार-काट और बढ़ेंगे, आर्थिक परेशानी और बढ़ेगी, दूसरे-तीसरे देश का उनके ऊपर प्रभुत्व और
उनके कॉम्बिनेशंस खराब होंगे जिसके कारण आने वाले समय में वह 2 पार्ट में बँटेंगे।